हरिओम, नमस्ते। मैं अपने आध्यात्मिक सारे अनुभूतियाँ शेयर कर रही थी ये सीरीज़ में। तो उसमें मैं बचपन के जो अनुभूतियाँ हुए थे वो मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले वीडियोस में। मेरे स्टूडेंट लाइफ के दौरान के अनुभूतियाँ, और मैं मठ में, श्री शारदा मठ, वहाँ पे रहते समय मेरी जो अनुभूतियाँ हैं वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद से इस वीडियो से मैं शेयर करना शुरू करूँगी कि मैं यहाँ इस गाँव में रहना जब शुरू किया उस समय के दौरान मेरी कितनी अनुभूतियाँ जो अनुभूतियाँ हुए। तो मैं जब पहले यहाँ पे आई तो 9-10 दिनों के लिए मैं नीचे गांव में ही थी। एक माँ और अपनी 2 बेटियाँ, उनके 2 बेटियाँ थे, तो उनके ही घर में मैं रह रही थी। तो 9-10 दिन के लिए जब तक ना ये धर्मशाला में उन्होंने लोगों ने चारपाई, बिस्तर, बर्तने वगैरह रखा, जो आवश्यक की चीजें हैं वो रखा। वो अरेंजमेंट होते समय 9-10 दिन के लिए जब मैं वहां पे थी, उस समय के दौरान की बात है कि एक दिन मैं ऐसे एक अनुभूति हुई कि हर एक इंसान जैसे कि अपने छोटे जो कुआं होगा या फिर एक जैसे केव हो, गुफा हो, ऐसे जैसे अपने छोटे छोटे दुनिया में बस रहे हो। हर एक इंसान, जैसे कोई इंजीनियर है, शहर में बसा है तो उसका एक अपना दुनिया है। एक किसान है, गांव में है, भारत में है, उसका एक अपना दुनिया है। कोई फॉरेन में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, उसका वो अकाउंटेंट है या कुछ और है, तो उसका एक अपना दुनिया है। तो हर कोई अपने अपने छोटे छोटे दुनिया में है। उस दुनिया से जुड़े हुए फिक्र, चिंता और सुख दुख सब उनके अपने अपने हैं। जैसे एक किसान के जो समस्याएं है, नेचुरली एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कोई अकाउंटेंट वो समस्याएं फेस नहीं कर रहा है, तो उस समस्याओं से जूझ नहीं रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी दुनिया में है, अपने अपने समस्याओं को लेके फिक्र कर रहे हैं, चिंतित रह रहे हैं और अपने अपने ही सुख दुख में मग्न है। तो वो जो अनुभूति थी, और मुझे उसमें अनुभूति में ऐसा भी था कि जैसे मैं उस गंडी जो है, वो लिमिटेशन जो है, उसके पार निकल के जैसे खड़ी हुई हूँ। वो अनुभूति इतनी इंटेंस थी, इतना लाइफ लाइक था कि बहुत समय तक, बल्कि अभी तक भी, इतने सालों बाद अभी तक भी वो है। जैसे हाँ, टाइम टू टाइम, जैसे मोमेंट बाय मोमेंट जिस समय जो घटित हो रहा है उसके अनुसार मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ। हमेशा ही उसमें ही मग्न हूँ या बूंद हूँ, ऐसा नहीं है। पर टाइम टू टाइम, जैसे कोई बच्चा है, वो कुछ कर रहा है तो उसको डांट रही हूँ। अगर कोई और किसी को या और हाय है, कुछ और बातचीत हो रहा है तो बातचीत चल रही है, तो उसके अनुसार ही मैं कर रही हूँ। पर जब भी मैं अकेले हूँ और अपने ही धुन में हूँ, तो उस समय बिल्कुल कि हाँ, ये तो एक वीडियो गेम की तरह है, ये जिंदगी या तो एक माया, एक इल्यूजन की तरह है, और जब हम इसके पार जाएंगे तो ये सब कुछ ही एक गेम की तरह लगेगा, एक खेल की तरह लगेगा। तो वो अनुभूति एकदम अभी तक भी मेरे साथ है। तो ये आध्यात्मिक अनुभूतियां जो सचमुच अनुभूतियां होते हैं, उसका जांच है कि वो हमें बिल्कुल बदल देती है। वो अनुभूति होने के बाद, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप पुनः फिर से पहले जैसा नहीं रह जाते हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो रह ही जाता है कि भाई हाँ, ये तो गेम है, ये तो खेल चल रहा है, और आगे को जब मृत्यु आएगी तो वो खेल के बाहर हम चले जाएंगे। तो वो अनुभूति गांव में रहते समय मुझे हुई थी कि माया का संसार है, सब अपने छोटे छोटे दुनिया, छोटे छोटे सुख दुख को लेके ही विचलित है, चिंतित है, मग्न है। पर ये बड़ा जो एक लाइफ है, जो विश्व ब्रह्मांड की जो चैतन्य सत्य है, उसमें किसी का बोध नहीं है, उसके बारे में किसी का ज्ञान नहीं है ये। और वो माया के पार जैसे एक झलक मुझे दिखा और मैं वहां खड़ी हूं, ऐसा लगा। यही थी ये एक्सपीरियंसेस, ये अनुभूतियां शेयर करने के पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही सोच है कि ये जो भी सुन रहे हो उनको ऐसा ना लगे कि हाँ, आध्यात्मिक अनुभूतियां पहले के जमाने में होते हैं, ऋषि मुनियों को होते थे या पहले के संत लोगों को होते हैं, आजकल के जमाने में आम लोगों को नहीं होता। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी एक साधारण एक इंसान हूँ। पर कोई है जो चाहे, जो करे, जो साधना करे, तो चाहे हम आम इंसान ही क्यों ना हो, पर ये हो सकता है, मुमकिन है। और ये
दूसरों को भी इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और उद्बुद्ध करे कि ये मुमकिन है, हम सभी साधना में आगे बढ़े और ये अनुभूतियां प्राप्त करें। हरिओम, नमस्ते।